चेयरमैन वक्फ बोर्ड तेलंगाना मोहम्मद अजमतुल्ला हुसैनी अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर कांग्रेस के जिला तर्जुमान एजाज अहमद मसूद के दफ्तर वाक़े किला रोड पर पहुंचे, जहां एजाज अहमद मसूद ने अपने रुफ़का के हमरा उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर मोहम्मद अजमतुल्ला हुसैनी को शानदार तहनीत पेश की गई और उनकी औकाफी जायदादों से मुताल्लिक खिदमात की सताइश की गई और साथ ही इस बात पर भी तवज्जो मरकूज करवाई गई कि औकाफी जायदादों पर अब भी कब्जों का सिलसिला जारी है। अशरार अपनी मनमानियों को जारी रखे हुए हैं, लिहाजा वक्फ बोर्ड को मजीद फाल व मुतहर्रिक खिदमत अंजाम देने की जरूरत है, जिस पर मोहम्मद अजमतुल्ला हुसैनी ने ठोस व मजबूत लहजे में तयक़ुन दिया के औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने मुमकिन इख्तियारात को बरोए कार लाकर अशरार की दखल अंदाजियों को रोकेंगे। मोहम्मद अजमतुल्ला हुसैनी से शहर के जिम्मेदार अहबाब ने कई अहम उमूर पर गुफ्तगू की, जिसको सुनना इंतहाई अहमियत का हामिल और सूदमंद रहेगा। इस मौके पर सीनियर कायद व साबिक कारपोरेटर रफ़त मोहम्मद खान के अलावा साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन जावेद अकरम, डिसिप्लिनरी कमेटी मेंबर डी रामा कृष्णा, सीनियर सिटीजन सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, माहिर तालीम डॉक्टर समी अमान, ब्लॉक कांग्रेस सदर अबूद बिन हमदान, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अहमद के अलावा कांग्रेसी कायदीन असद बिन हमदान, खुद्दतुल्ला खान अफसर, सैयद फजल, यम सलीम, मोहम्मद इस्माइल उर्फ रफ़ी एनआरआई, मोहम्मद अब्दुल करीम, आरिफुद्दीन, अब्दुल बारी, मोहम्मद मुनीब अहमद, वासिक अहमद, मोहम्मद अली, अब्दुल रहीम छोटू, अदनान के अलावा मोहम्मद नवीद उर्फ बाबू भी मौजूद थे। सबको जाना है, कोरोना में देखे ना, भाई को खाना नहीं दिया, बाप बेटे को खाना नहीं दिया, सब देखे नहीं आके, तो वैसे होने वाला है, कभी कोई भी जाने वाला, लेकिन कम से कम ऐसे जिंदगी तो अच्छा गुजार के चलेगा। तो लीज करो भाई, कि जमीन हो तो कब्जा भी कर रहे, अब बोलो भाई मैं लीज करो बोल के बोलो, रीजनेबल किराया रहता हूँ, लीज कर लो, आओ आप 12 तक कारोबार करो, तो कब्जा का तो गलत चीज है ना, वो लोग को समझते नहीं क्या करें। फिर बात करें तो हमारे पास वक्फ बोर्ड में जितने वक्फ के प्रोटेक्शन बोल के जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन लोग सब जमीन पे हौजों को जमीन में बैठे हुए, सब उन्हें बैठे हुए, उन्हें आके पहले आवाज उठाते, क्या बोलते उनको नहीं पूछना बोला, एक एक का सबका हिस्ट्री एक एक का बोलता, कौन कहाँ पे जमीन पे बैठा हुआ है, कौन किराया कहाँ से ले रहा, कौन कहाँ पे करा हुआ है, सब एक एक चीज मेरे पास है। क्या बोलेंगे बोलो, लेकिन देखो ये कुछ चीजें कैसे होती है बोले तो आप वक्फ बोर्ड हो या गवर्नमेंट का हो, उनकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ ईमान की हरारत से भी काम करना, जिम्मेदारी देने की नहीं, खाली हिफाजत करोगे तो ये हाल है, वो देने का रहता तो भाग जाते थे और बचत में दिखते थे देने का। ये दौर में अपन बाजू के अपने भाई का छज्जा बर्दाश्त नहीं करते, 10 फीट सेटबैक छोड़ो वो तो 1-2 फीट नहीं छोड़ते अपन, ऐसे दौर में लोग हमारे बड़े प्रॉपर्टियाँ रखेंगे, तो हिफाजत तो ठीक है, आप भाई किराए तो रहो भैया, कम से कम 250 किराया तो भी, या तो रेगुलर बनो या तो रीजनेबल किराया बनो, आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर किराया नहीं बन रहे तो मेरी नजर में तो वो खुल्ला हराम है। अपने औलाद को खिलाने समझो तो आप 2000 के आग पेट में डाल रहे हैं, खुली बात है। देखो खाली आप सूद लेना हराम, आपको मैं पैसे डुबाया भी तो हराम ही से हो, सूद लेना हराम नहीं है, गलत तरीके से करना हराम नहीं, सब तो ये तो सुबह से गलत होगा। अपन की क्या एक जिम्मेदारी आज है, मेरे से पहले एक चेयरमैन था, मैं आज से मेरे बात को जाऊँगा कहा था देखने के रोस्टर पैड का मसला चल रहा था टीचरों का, और गुज़िश्ता तकरीबन 3 DSC में ये KCR की गवर्नमेंट से रोस्टर को उन्हें नहीं दिया, बदमाशी करके डे रोस्टर होते थे पोस्ट, अब 100 पोस्ट फिलअप हो रहे समझिए, तो 50 उसमें SC ST और दूसरे तबकात में रिजर्वेशन में पोस्ट रुक जाते थे। तो उर्दू मीडियम में जाहिर सी बात है वो कैडेट नहीं मिलने के नतीजे में YSR गवर्नमेंट में 3 बार DSC हुआ, 3 बार भी डे रोस्टर करा के बाज़ाब्ता दिए, और चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में भी डे रोस्टर हुआ, बाद में पोस्टों को दे दिया ओपन कैटेगरी में। अब 150 पोस्ट बचते थे, 200 पोस्ट बचते थे, ओपन कैटेगरी में दे देते थे, और मुसलमानों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता खुला है, टीचिंग के तबके में थोड़ा बहुत जॉब्स मिलते, दूसरे शोबों में तो कोई रास्ते ही है नहीं, जाते भी नहीं हमारे ऐसे नहीं रहने की वजह से। क्या है, ओपन कंपटीशन नहीं जाते हैं, ओपन कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते, और उसके अलावा क्या है बोले तो उतना शऊर भी नहीं है, टेक्निकल लाइन में जाना बच्चे और रिजर्वेशन में ज्यादा है पोस्टों का। तो यहाँ पे 666 पोस्ट रुके हुए 2024 में जो हुआ था DSC, बस तो 0.5 पे आके रुके हुए। कई खानदानों का मसला है, एक बच्ची अगर जॉब पे लग रही
तो उसके पूरे ख़ानदान के लोग पलते बलते ऐसे हालात है और माशी तौर पे भी कमज़ोर है बहुत ज़्यादा। पूरे स्टेट लेवल पे 666 पोस्ट रुके हुए, टीजीटी में भी ऐसी है, पीजीटी में भी ऐसी है, रेसिडेंशियल में भी हुआ था, जूनियर लेक्चरर के भी 40-50 पोस्ट रुके हुए। लालजान पाशा साहब थे जब वहाँ पे बाज़ाब्ता ऐसे लोग नुमाइंदगी कर रहे थे, हुआ था। इसके बाद से बशीरुद्दीन बाबू खान साहब के जब भी नुमाइंदगी हुई थी, सही काम हुआ था। अब की बार क्या हो रहा, पूरे लोग प्रोग्राम्स करें, जाके एहतजाज करे, रिप्रेजेंटेशन चाय ला बेटा, गरम ला। कोई भी सुनने वाला